Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंज मीटिंग विच हैज़ बीन रिटन बाय विल्फर्ड ऑन इन 1918। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। None, said that other, save the undernears, the hopelessness. Whatever hope is yours, was my life also. I went hunted wild after the wildest beauty in this world. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरा स्ट्रेंज उसका फ्रेंड होता है स्पीकर का, वो यहाँ पे रिप्लाई देना शुरू हो जाता है। वो उसको बताता है कि जैसे हमारा स्पीकर सोच रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है कि श्योर देयर इज नथिंग टू मॉर्न, यहाँ पे कोई चीज गम वाली तो नहीं है, बट एक्सेप्ट ऑल दीज ईयर्स ही नेवर गॉट टू लिव। ही इज बम्प्ड बिकॉज ही विल नेवर गेट दोज ईयर बैक एंड दैट फिल्स हिम विद अ सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पायर। वो कहता है कि अगर तुमने जब मुझे मार दिया था, ठीक है, जब मैं मर गया था, तो उन सालों में अगर मैं उन सालों को मिस करता हूँ कि जिस दिन मैं मर गया था। अगर मैं जिंदा होता तो मैं इस वर्ल्ड की ब्यूटी को एंजॉय करता। इट्स मीन कि जो हमारा सोल्जर है जो वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए, वो अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 ईयर्स की ओल्ड की बिटवीन, मतलब इसी एज में वो जंग लड़ रहे थे और बड़ी यंग एज थी। अब सबसे पहले तो वो हमारे नरेटर जो है वो बड़ा खुश होता है कि अब हम एस्केप कर गए हैं, हम जो है हमें एक सेफ पॉइंट मिल गया है। लेकिन यहाँ पे आके वो फील करता है कि वाकई वो हमारे साल जो उसके साल, बल्कि स्ट्रेंज फ्रेंड के साल जब वो मर गया था, उसके बाद से वो साल सारे जाया हो गए। अगर वो जाया ना होते तो क्या, जब अगर वो जिंदा होता तो वाइल्डेस्ट ब्यूटी को एंजॉय करता। इतना इजी है नहीं जितना हमारा स्पीकर समझ रहा है एस्केप को। क्योंकि वो कहता है ना, मैं निकल आया हूं, अब तो मैं लड़ूंगा ही नहीं जंग से। लेकिन वो कहता है कि वो वाली जंग इस वाले जंग से आसान है। तो इस पॉइंट पे जो हमारा नरेटर है वो भी जो है वो एक्सेप्ट करता है, एग्री हो जाता है उसके पॉइंट से। He says he lived his life in pursuit of wild beauty, but that again he was never able to find it because his life was cut short. Which lies not calm in eyes or braid hair, but mock that steady running of the arts. And if it graves richer than hair. इन लाइन्स में यानी कि वो स्ट्रेंज फ्रेंड कहता है कि वो खूबसूरती सिर्फ बालों की लटों में नहीं थी, लेकिन वो खूबसूरती इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का मतलब था, इस वाइल्डेस्ट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मतलब था। वो मजाक उड़ाता है। अब ये जो टाइम है ना, हमारा मजाक उड़ाता है। बिकॉज वी आर स्टक बट टाइम्स रनिंग। और ये बात बहुत ही परेशान कर देने वाली बात है, ग्लूमीनेस क्रिएट कर देने वाली बात है, मायूसी को इनहेंस कर देने, इंक्रीज कर देने वाली बात है। यानी कि अब वो खूबसूरती उदास हो गई है। फिर वो कहता है, फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड। मेरी मरने पर बहुत से इंसान खुश हुए होंगे। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट। और कुछ रोने वाले भी इंसान होंगे मेरे पीछे कि मैं मर गया हूं, जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे वो रोते भी होंगे। विच मस्ट डाई नाउ, आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड। यानी कि वो उदासी जो थी ना, जो लोग हंसते थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे, और जो उदास थे वो मुझसे मोहब्बत करते थे। अब उस उदासी को मरना होगा। वो सच जो मैंने आज तक नहीं बताया वो मुझे आज बताना होगा। वो कहता है कि मैं कुछ पीछे छोड़ आया हूं,
ठीक है, कुछ चीजें मैंने पीछे छोड़ दी है, विच मस्ट डाई नाउ, जिसको अब कंप्लीटली मर जाना चाहिए. वी आर नॉट कंप्लीटली श्योर दैट व्हाट दैट समथिंग इज, बट ही गोज ऑन द क्लैरिफाई दैट आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, यानी कि उन सब चीजों को मर जाना चाहिए जो कि मैंने आज तक नहीं बताई, वो सच अब खुल जाना चाहिए. सो विद द गाइज दैट so much else has died, यानी कि उस इंसान की मौत के साथ कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि मर गई थी. वो खूबसूरती को एक्सप्लोर करना चाहता था. द फन एंड द लाफ्टर ही कुड हैव शेयर विद अदर्स, उसके पास बड़ी अच्छी बातें होंगी जो को दूसरों को साथ बताना चाहता होगा. और फाइनली एक ट्रूथ दैट ही नेवर गॉट टू टेल बिफोर ही डाइड. दिस जस्ट गेट सैडर एंड सैडर. कुछ ऐसी चीजें थी जो वो नहीं बता सकता था और वो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही